कहानी शुरू होती है कैलाश नगर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां रहते थे दो गरीब भाई, ज्ञान भाई और राय स्टार। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। ज्ञान भाई बड़ा भाई, मेहनती और ईमानदार। राय स्टार छोटा भाई, नन्हा लेकिन जिद्दी और हौसले वाला। ज्ञान गांव के मुखिया अज्जू भाई के गैरेज में काम करता था और राय स्टार गांव में लोगों के जूते पॉलिश करता। भूख से लड़ते थे लेकिन कभी खुददारी से नहीं झुके थे। एक दिन गैरेज में अज्जू भाई गंभीर स्वर में, मैं शहर जा रहा हूँ ज्ञान, गैरेज का पूरा ध्यान रखना। ज्ञान सर झुकाकर, जैसा आप कहें मालिक। कुछ दिन बाद सुबह सुबह ज्ञान गैरेज पहुंचता है। पूरा गैरेज लुटा हुआ, सब कुछ गायब। वो घबराकर घर दौड़ता है और राय स्टार को बताता है। इसी बीच अज्जू भाई भी लौट आते हैं। वो गैराज में गाड़ियां न पाकर आग बबूला हो जाता है और ज्ञान के घर जाकर चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पैसों से तू जीता था और तूने ही सब लूट लिया। ज्ञान कांपते हुए, मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मेरा यकीन कीजिए। अज्जू गाँव में भीड़ जमा करता है, ज्ञान को सबके सामने बेइज्जत करता है। गाँव वाले हंसते हैं और राय स्टार दूर से सब चुपचाप देखता है। ज्ञान की आंखों में शर्म थी और राय स्टार की आंखों में आग। शाम को पुल पर ज्ञान अकेले खड़ा है। इल्जाम, बेइज्जती और दर्द सब कुछ भारी पड़ गया और फिर उसने छलांग लगा दी। गांव वाले उसकी लाश के पास खड़े थे और सब चिल्लाते हुए बोलते हैं, मर गया चोर साला। राय स्टार दौड़कर आता है, भाई की लाश के सामने घुटनों के बल बैठकर रो पड़ता है। एक दिन आएगा यही लोग, यही अज्जू मुझसे भीख मांगेंगे। कुछ दिन बाद राय स्टार अब भी जूते पॉलिश कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी बोला, एक जंगल है, वहाँ की एक गुफा में हीरे बिखरे हैं, लेकिन एक डरावना जानवर उसका रखवाला है। राय स्टार की आंखों में चमक आ गई। भाई की मौत ने उसे निडर बना दिया था। उसी शाम राय स्टार निकल पड़ा जंगल की ओर। बड़े बड़े पेड़, डरावनी हवाएं। राय स्टार गुफा में घुसता है। वहाँ एक विशालकाय जानवर सो रहा होता है। वो चुपचाप पीछे जाता है और हीरों का ढेर देखता है। वो शहर में जाकर उन्हें बेच देता है। 20 साल बाद राय स्टार अब करोड़पति था, बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर, लेकिन दिल अब भी खाली था।